नमस्कार दोस्तों। आज 26 नवंबर है और आज के दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी मित्रों को सबसे पहले भारतीय संविधान दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। संविधान का क्या मतलब है? संविधान का मतलब है हमारे देश का वो दस्तावेज जिससे पूरा देश और देश के सभी संस्थाएं शासित होती हैं। संविधान यानी हमारे मूल अधिकारों का प्रदाता। संविधान यानी राज्यों को उनके नीति निदेशक तत्वों को बताने वाला। संविधान यानी देश का सर्वोच्च कानून। संविधान यानी वो दस्तावेज जिसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने ड्राफ्टिंग की कला जो है उसका सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। संविधान यानी वो दस्तावेज जो हमारे स्वतंत्रता के मानकों को प्रतिस्थापित करता है, हमारे स्वतंत्रता के मानकों को स्थापित करता है। आज मैं आपको संविधान के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान अडॉप्ट एनेक्ट किया गया था। आपको ये भी बता दूं कि पूरा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और तब से लेकर 2015 तक हम मना रहे थे विधि दिवस। लेकिन 2015 में बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर देश की सरकार ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और तब से लेकर वर्तमान समय तक हम आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपको बता दूं कि मूल संविधान के लागू होते समय इसमें कुल 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी और इन 22 भागों को अलग अलग 22 चित्रों से सजाया गया था। ये चित्र बताते हैं भारतीय परंपरा को, ये चित्र बताते हैं उस भाग की महत्ता को। आज मैं संविधान के इन्हीं अनछुए पहलुओं से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। स्क्रीन पर आप उन चित्रों को देखते जाइए और समझते जाइए कि इन सब का क्या महत्व है आज संविधान दिवस के अवसर पर। आइए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि 22 भागों में जो 22 चित्र बनाए गए हैं वो 8 बाई 13 इंच के चित्र हैं। इन 22 चित्रों को बनाने में लगभग 4 साल का समय लगा। इस काम के लिए नंदलाल बोस को 21,000 रुपए मिले थे और दूसरी ओर एक कलाकार और थे जिनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्होंने इस काम के लिए कोई मेहनताना लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरी तरफ से देश की सेवा है। आपको एक जानकारी और दे दूं कि भारत का ये संविधान जो है इसको टाइपिंग या प्रिंट नहीं किया गया था। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई थी और इसको लिखने वाले जो कैलीग्राफर हैं वो हैं प्रेम बिहारी रायजादा ही। और रायजादा ने पेन होल्डर नीब से संविधान के हर पन्ने को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक अक्षर में लिखा था। सुलेखन, जिसे कैलीग्राफी कहा जाता है, ये प्रेम बिहारी रायजादा के खानदानी कामों में से एक था। संविधान के निर्माण में जहां 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, वहीं इसे हाथों से लिखने में 6 महीने से ज्यादा समय लगा था। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के कवर की। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी के कवर को सुनहरे रंग के शतदल कमल और अन्य फूलों से सजाया गया था। यह अजंता की भित्ति चित्र शैली है और इसके बीचों बीच लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह इसमें शामिल किया गया था, जिसको सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। आपको एक बात और बता दूं कि संविधान के पहले भाग की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल के चित्र से होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। जेबू बैल को सबसे शक्तिशाली वंश और मोहनजोदारो हड़प्पा का प्रतीक माना जाता है। फिर संविधान का भाग 2 है जिसकी शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से होती है। इस भाग का नाम है नागरिकता। संविधान के भाग 3 की शुरुआत राम, सीता और लक्ष्मण से होती है। इस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस चित्र में राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे हैं। संविधान का भाग 4 जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र के चित्र से होती है। इसमें कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। इस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व बताए गए हैं। फिर संविधान का भाग 5 महत्वपूर्ण है जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध से होती है। महात्मा बुद्ध के इस चित्र से शुरू होने वाले इस भाग का नाम है संघ। इस चित्र में महात्मा बुद्ध लोगों को ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। संविधान का भाग 6 जिसकी शुरुआत 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी से होती है। इस भाग का नाम है राज्य। पहली अनुसूची के भाग क के राज्य इसमें शामिल हैं और चित्र में महावीर स्वामी ध्यान में बैठे हुए हैं। संविधान का भाग 7 जिसकी शुरुआत सम्राट अशोक के चित्र से होती है। इस भाग का नाम है राज्य और पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसमें हैं, जिसमें अशोक भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रसार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सम्राट अशोक के चित्र से इस भाग की शुरुआत होती है। संविधान का भाग 8 इसकी शुरुआत महाबली हनुमान के चित्र से होती है। इस भाग का नाम राज्य है। पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य। चित्र में महाबली महावीर हनुमान माता सीता की तलाश में उड़ते हुए लंका जा रहे हैं। संविधान के भाग 9 की शुरुआत महाराजा विक्रमादित्य के चित्र से होती है। इस भाग का नाम पहली अनुसूची के भाग घ में शामिल राज्य क्षेत्र है
और चित्र में विक्रमादित्य सिंहासन 32 पर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संविधान का भाग 10 देखिए, जिसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की मुहर और उसका चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। मुहर पर देवनागरी लिपि में नालंदा विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। संविधान का भाग 11, इस पर राजा भरत का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संघ और राज्यों के बीच संबंध है। यह उड़िया शैली की एक कलाकृति है, जिसमें महाराजा भरत घोड़े के साथ खड़े हैं। संविधान का भाग 12, जिसमें नटराज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। यह दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है, जिसमें काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य कर रहे हैं। फिर संविधान के भाग 13 में देखिए, भागीरथी का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसमें महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है। शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। इसी चित्र में महाराजा भागीरथ तपस्या कर रहे हैं और गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हो रहा है। संविधान के भाग 14 में अकबर के दरबार का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इस चित्र में अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए हैं और पीछे चमर डुलाती हुई सेविकाएं हैं। संविधान के भाग 15 को देखिए, इसमें मराठा महाराजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है। मूल संविधान में 15वां भाग चुनाव है। यह पहला पन्ना है जिस पर 2 चित्र एक साथ हैं। फिर संविधान का भाग 16 रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान के चित्र को दर्शा रहा है। इस भाग का नाम कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है और संविधान के चित्रों में यहीं से ब्रिटिश काल की शुरुआत होती है। संविधान के भाग 17 में देखें तो महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है आधिकारिक भाषा। चित्र में महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संविधान के भाग 18 में भी महात्मा गांधी का ही चित्र है। इस भाग का नाम आपात उपबंध है। यह चित्र बंटवारे से पहले सांप्रदायिक दंगों के समय का है। चित्र में गांधी जी के साथ दीनबंधु एंड्रयूज भी हैं। एक हिंदू महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं। संविधान का भाग 19 सुभाष चंद्र बोस के चित्र से शुरू होता है। इस भाग का नाम है प्रकीर्ण। नेताजी आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं और इस झंडे में टीपू सुल्तान का शेर बना हुआ है। चित्र में अंग्रेजी में लिखा है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा जी भारत की आजादी की इस पवित्र लड़ाई में हमें अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दें। संविधान के भाग 20 को देखिए, हिमालय पर्वत का चित्र इसमें बना हुआ है। इस भाग का नाम संविधान का संशोधन है। यह पेज नंबर 167 पर है मूल संविधान में। इस चित्र से संविधान में देश की भौगोलिक विविधता को दिखाने का सिलसिला शुरू होता है। संविधान के भाग 21 पर ऊंट के काफिले का चित्र है। इस भाग का नाम है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। यह पेज नंबर 168 पर है। चित्र में थार रेगिस्तान के बीच ऊंटों का काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है। संविधान के भाग 22 पर समुद्र में जहाज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है संक्षिप्त नाम, प्रारंभन और निरसन। यह पेज नंबर 181 पर है। यह चित्र हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं को दर्शाता है। तो दोस्तों, मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में तो आपने पहले बहुत सुना होगा, लेकिन आज जो मैंने आपको बात बताई है, ये भारतीय मूल और आदर्शों के बारे में है। देश का सर्वोच्च कानून इन सबको धारण करता है। एकता और अखंडता की बात हमारा संविधान करता है। इक्वलिटी यानी समता की बात हमारा संविधान करता है और लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात हमारा संविधान करता है। आइए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सब प्रण लें कि सभी तरह के भेदभाव को मिटाकर सामाजिक समता का प्रसार करेंगे और मानव मात्र के गरिमामय स्वतंत्रतापूर्ण जीवन के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे। एक बार फिर आप सभी को संविधान दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।